इनके रगों में खून नहीं, कुछ करने की जुनून दौड़ता है मेरे भाई, वहीं एक दिन इतिहास रचता है। तो स्वागत है राम कोचिंग क्लासेस में आपका। आज हम लोग, ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो देख लेना। और उस पहले वीडियो में मैं कुछ प्रश्न पूछा था, दो प्रश्न मेरा था कि कांच के छड़ का द्रव्यमान कम हो जाता है क्यों। तो वजह सुन लो, आंसर। अगर आप इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, द्रव्यमान कम हो जाता है। आंसर। अगर आप एबोनेट के छड़ को ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली की खाल से रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है जी, ये इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ये उन दो प्रश्नों का आंसर है। फिलहाल आज हम लोग देखने जा रहे हैं आवेश के गुण। आवेश के 3 गुण है मेरे भाई। आवेश के बारे में बता दिया था। आवेश के खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने जो है आवेश के बारे में खोजा था। आज हम लोग आवेश के गुण देखते हैं। आवेश का 3 गुण में पहला गुण है आवेशों का बीजगणितीय योग। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ में ना तो धन आवेश ज़्यादा होना चाहिए, ना तो ऋण आवेश ज़्यादा होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा नियत बना रहना चाहिए। किसी भी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश आपस में बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों का बीजगणितीय योग। यानी आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा नियत होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए ये। किंतु अगर गलती से आपने इसमें धन आवेश बढ़ा दिया, धन आवेश की संख्या बढ़ा दिया, या फिर गलती से आपने ऋण आवेश की संख्या बढ़ा दिया, समझ रहे हो ना? अगर आपने गलती से धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या बढ़ा दिया तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर इंसान के पास कुछ ज़्यादा गुण आ जाता है, चाहे वो अच्छाई का गुण हो, चाहे वह बुराई का गुण हो, वो रावण की तरह अहंकारी हो जाता है। इधर ये बोलेगा मेरे पास धन आवेश ज़्यादा है, इधर ये बोलेगा मेरे पास ऋण आवेश ज़्यादा है, और बीच में जो सिर है ना वो गधे का सिर होता है, उसको कुछ ज्ञान व्यान नहीं होता। इसीलिए दशहरा में देखना, जो रावण का जो सिर होता है ना, उसमें एक सिर यहाँ बीच वाला जो है, एक सिर जरूर गधे का बनाया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, आवेशों का बीजगणितीय योग, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या को कम ज़्यादा मत करना। अगर आपने कम ज़्यादा किया, धन आवेश ज़्यादा बढ़ गया, ऋण आवेश ज़्यादा बढ़ गया, तो रावण की तरह मेरे भाई अहंकारी बनोगे। अगर राम की तरह बनना चाहते हो ना तो मेंटेन बनाकर रखना धन आवेश ऋण आवेश को। गॉड इज ग्रेट। अगला बात करते हैं। तो मैंने आवेशों के बीजगणितीय योग में एक चीज बताया, सुन लो। आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं आवेशों का बीजगणितीय योग। अगला है आवेश का संरक्षण। तो आप लोगों को पता है आवेश का संरक्षण मतलब आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर आप किसी के भलाई नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी मत करो। अगर आप इससे धन आवेश नहीं दे सकते, अगर आप इसे धन आवेश नहीं दे सकते तो आपको ऋण आवेश देने का भी से अधिकार नहीं है। ये कुछ समझे मेरे भाई? अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो। धन आवेश ऋण आवेश हमेशा बराबर होता है, इसीलिए मैं बोला हूं गॉड इज ग्रेट। समतुल्य रखो। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते तो आपको बुराई करने का भी अधिकार नहीं है। क्वांटीकरण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कांच के छड़ का द्रव्यमान कम क्यों हुआ? एबोनेट का छड़ का द्रव्यमान अधिक क्यों हुआ? ये सारे सवालों का जवाब आपको अच्छे से इसमें मिल जाएगा। वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी इसको और बेहतरीन तरीका समझना है ना तो क्वांटीकरण समझते हैं। क्वांटीकरण एकदम बेहतरीन चीज, और इस पार्ट का पहला बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन अगर कुछ है तो क्वांटीकरण ही है। यहां से अब ये पार्ट अपना बेहतरीन रूप में आता है। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन चीज है, समझो।
अगर आप किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक धन आवेश आ जाएगा। अगर आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 धन आवेश आ जाएगा। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें 3 धन आवेश आ जाएगा। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, धन आवेश आता चला जाएगा। अगर जस्ट इसका उल्टा, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसमें ऋण आवेश आएगा। एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया, एक इसमें ऋण आवेश आया, और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसमें और ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन देते रहोगे, ऋण आवेश आता रहेगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी इंसान के आप तारीफ करते जाओगे। इलेक्ट्रॉन देना मतलब तारीफ करना। अगर आप किसी इंसान के तारीफ करते जाओगे, वो खुश होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा तारीफ करोगे उतना ज़्यादा वह खुश होता चला जाएगा। अगर आप गलती से किसी लड़की के तारीफ कर दिए तो उसके गाल जो है सेव की तरह लाल हो जाएंगे, और गलती से अगर लड़की ने जवाब दे दिया बाबू, तब तो मोए मोए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दोगे, ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालोगे, धन आवेश आएगा। यानी कुल मिलाकर सूत्र यहाँ बन रहा है, आवेश आएगा। कैसे आवेश आएगा? इलेक्ट्रॉन के लेने देने से आएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, धन आवेश, इलेक्ट्रॉन दिया, ऋण आवेश। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, यह निर्भर करता है इस n पर। अगर आपने n का मान 1 रखा, मतलब आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 धन आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 धन आवेश, इसी प्रकार डैश डैश डैश। और मन में तुम लोगों का मान लो ये सवाल चल रहा है कि क्या सर इस n का मान 1/2 नहीं हो सकता? क्या हम लोग आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? तो सुन लो मेरे भाई, कभी भी इलेक्ट्रॉन का और आधा नहीं हो सकता। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या एक ही इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो। तारीफ कभी आधा अधूरा नहीं, करना है तो पूरा करो, अन्यथा करो ही मत। वही है आधा इलेक्ट्रॉन। क्या कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? संभव नहीं है। तो जो चीज़ संभव है आप वो करके दिखाओ, और जो चीज़ संभव नहीं है उसे तो भूल जाओ। ये संभव है, डैश डैश डैश, यहाँ संभव नहीं है ये। तो फाइनली हमारे पास ये सूत्र बन करके तैयार हुआ। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E स्वयं इलेक्ट्रॉन है। तो अब आते हैं क्वांटीकरण किसे कहते हैं। मैं 2 बड़ा ही खूबसूरत परिभाषा बता रहा हूँ, सुनना। एक परिभाषा इस पर है और एक परिभाषा इस पर है। इसमें हम लोग लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं है। तो सुनना, आपको बुक में 2 परिभाषा नहीं मिलेगा, एक परिभाषा मिलेगा, ये नीचे वाला। तो सुनो जी, आवेश को आप अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। 1/2, 3/2, 5/2, ऐसा संभव नहीं है। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इसी गुण को क्वांटीकरण कहते हैं मेरे भाई। ये पहला परिभाषा है। तो पहला परिभाषा मैंने बता दिया। सेकंड परिभाषा को सुनना। ये तो पता चल गया कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब जरूर आवेश को हम लोग निश्चित रूप से तो विभाजित कर सकते हैं ना। अगर प्लस नहीं कर सकते तो माइनस। देखो, आवेश को निश्चित रूप से विभाजित किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को क्वांटीकरण कहते हैं मेरे भाई। तो आवेश के जो है 2 परिभाषा, आवेश के आधार पर मैंने क्वांटीकरण के 2 परिभाषा बताया। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के यही गुण क्वांटीकरण कहलाता है। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा सुनना, आवेश को निश्चित रूप से विभाजित किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।